हजरत साहब मोहम्मद साहब का नाम ले दिया तो उस पर बवाल हो गया खड़ा। मोहम्मद साहब तो वो तो पैगंबर थे, वो तो भगवान का रूप था, उनमें उनमें तो कोई बुराई ही नहीं थी। दुर्भाग्य इस देश का कि इन ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में कमान है। और भाई आईएएस और पीसीएस पे क्या भरोसा रह गया। तो दोगलापन है यहाँ का। ये जब अनुज चौधरी हाथ में गदा लेके, भगवान उनकी हनुमान जी की गदा हाथ में लेके और संभल की सड़कों पे जा रहे हैं, तो अफाक खां को तो जो मानसिक तनाव हुआ होगा, मानसिक दबाव पड़ा उन पे, लेकिन हम तक पे उसका असर पड़ा कि यार ये हो क्या रहा है। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तैनात टीएसआई यानी कि ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर आफाक खान को लेकर काफी वीडियोज वायरल हो रही हैं और एक मुद्दा काफी गंभीर, काफी गरमाया हुआ है। दरअसल आफाक खान ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और वो काफी पॉपुलर चेहरा हैं, एक तरह से सेलिब्रिटीज हैं। उनके कई मिलियन फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर हैं, लोग उनकी वीडियो देखते हैं, वो अवेयरनेस पैदा करते हैं और बच्चों को, बड़ों को ट्रैफिक नियम समझाते रहते हैं। अब इसी के चलते उनका एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में गए एक इंटर कॉलेज में कन्नौज के अंदर ही, और वहाँ वो बच्चों को गाइड कर रहे थे, ट्रैफिक नियम समझा रहे थे और ख़ास तौर से बच्चियों को बता रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक किस्सा, जो मशहूर किस्सा है मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का, उन्होंने उनको कोट करके ये बताया कि जिस समय मोहम्मद साहब अरब में पैदा हुए उस समय वहाँ पर महिलाओं की बहुत ही बेकदरी होती थी और यहाँ तक कि बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। मोहम्मद साहब आए और उन्होंने इस कुरीति का, इस बुराई का विरोध किया और इससे लोगों को रोका। वो एक तरह से बच्चियों को जो है प्रमोट कर रहे थे, उनको एहसास दिला रहे थे कि महिला का सम्मान कितना जरूरी है। मोहम्मद साहब ने उनको सम्मान दिलाया और जिस घर में महिला, जिस घर में बच्ची पैदा होती है वहाँ खुदा की रहमत बरसती है। अब इसमें गलत क्या था, लेकिन जिस तरह आज नफरत का दौर है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने इस पर विरोध जताया और शिकायत लेकर पहुंच गए एसपी साहब के यहाँ। और हुआ ये कि एसपी साहब ने भी उनको लाइन हाजिर कर दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दलियों का यह कहना था कि उन्होंने स्कूल में इस्लामी शिक्षा का पाठ पढ़ाया है। अब ये आफाक खान नाम के टीएसआई काफी चर्चित हैं। ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी के पास में आया हूं, जो अपनी आवाज बेबाकी से रखते हैं और सच का हमेशा साथ देते हैं और गलत का हमेशा विरोध करते हैं, चाहे किसी भी तरफ का गलत हो। तो ठाकुर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। तो ये जो टीएसआई हैं आफाक खान, ये काफी चर्चित चेहरा हैं। अब से पहले भी आपने इनको देखा या इसी मुद्दे से आपकी नजर इधर पड़ी? मैं तो इनका फैन हूँ पहले से ही। हजारों वीडियो इनकी मैंने देख ली होंगी। अच्छा। इतनी गजब की वीडियो, बल्कि कई बार मन किया कि इस आदमी को मिला जाए, लेकिन कन्नौज की तरफ जाना नहीं हुआ, इस वजह से मिल नहीं पाए। वो तो एक आदर्श आदमी है, एक बढ़िया एक अफसर। आपकी तरह ही बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं उनसे दूर दूर से चल करके। भाई साहब कुछ पूछो ना आप उस आदमी का, तो वो तो आदमी को प्रेरित करता है। और देखिए वो तो ट्रैफिक के नियमों की पालना करवाता है लोगों से, इस वजह से कि लोगों की जान बचे। और जिस बात पे अब आगे मुझे शर्म आ रही, बड़ा दुख हो रहा है कि यार इस देश में हो क्या रहा है। जिस आदमी को सम्मानित होना चाहिए था, जिस आदमी को बहुत बढ़िया बढ़िया अवार्ड 26 जनवरी 15 अगस्त पे मिलने चाहिए थे, और उस आदमी को लाइन हाजिर किया जा रहा। और किस बात के लिए मुस्तफा भाई? वो बात क्या थी जो उन्होंने तो बात नहीं है, हजारों उदाहरण उसने अब से पहले भी अपनी वीडियो में दे रखे। और हर एक आदमी जब भी कभी कोई बात करेगा वो किसी ना किसी का दृष्टांत देगा, उदाहरण देगा। ऐसे ही एक वहाँ कन्नौज के आदर्श इंटर कॉलेज में उन्हें बुला लिया, वो ऐसे ही अपनी मर्जी से भी नहीं गए, सरकारी अपने सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेके उस हिसाब से वहां गए। मोटिवेशन का प्रोग्राम था, वहां जाके ट्रैफिक के नियमों का जो पे वो बोल रहे थे। लड़कियां थी बहुत सारी। अब लड़कियों को देख के वो भावनाओं में डूब गए। भावनात्मक स्वर में उन्होंने लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा कि लड़की
अपने पापा को, अपने पिताजी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। और अगर घर से बाहर निकलते हुए लड़की अपने पापा को ये कह दे कि पापा जी सर पे हेलमेट बांध के जाओ, तो मेरा ख्याल के कोई भी आदमी लड़की की बात टाल लेगा नहीं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण दे दिया, जबकि ये उदाहरण सब जगह दिए जा सकते हैं इस किस्म के, कि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब का नाम ले दिया। हजरत मोहम्मद साहब का नाम ये कह के ले दिया कि अब से बहुत पहले अरब में लड़कियों को पैदा होने के बाद ये देख के उनके लिंग का परीक्षण करके कि ये लड़की है, उन्हें मार दिया जाता था। उन्होंने इस कुरीति को देखा, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि लड़की तो जिस घर में हो वहां जन्नत हो है, वहां तो एक दृष्टिकोण से लक्ष्मी का वास है। अब ये बात एक अफा खान कह रहे, वो मुसलमान है और उन्होंने हजरत साहब का नाम ले दिया। ये तो हिंदू जब भी अपने उद्बोधनों में या भाषणों में जब भी बोलते हैं, पता नहीं भगवान कृष्ण का कभी जिक्र करते हैं, उनके उदाहरण, कभी राम का उदाहरण, कभी भगवान बुद्ध का, कभी महावीर जैन का, कभी सिखों के गुरुओं का, कभी आप महाभारत कालीन भीष्म का, कभी अर्जुन का, कभी किसी का, अनेकों उदाहरण दिए जा और उदाहरण से बात बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जा। लेकिन ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये हुआ क्या। ये इस किस्म की घटना तो ये तो ऐसी थी नहीं कहानी। जो हिंदू संगठन के लोग बाग, देखिए यहाँ शर्म भी आ रही है, बड़ा दुख है, इस दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिन हिंदू संगठन के लोगों बागों को आज समाज में जाके उन लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे, पढ़ा कर रहे और उन्हें अफसर बना रहे, वे अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ कर आ रहे। जो आदमी जिन लोगों को समाज का ध्यान होना चाहिए था कि जिनकी जवान जवान लड़कियां अब तक घरों में बैठी है, हिंदू संगठन के लोग बाग उनकी शादियां क्यों नहीं करवा रहे? विवश होकर लड़कियां माँ बाप की इज्जत को ताक पर रख के अपना निर्णय आप ले रही है, जिसे कहें घर से भाग गई। यानी कि कुल मिलाकर हिंदू संगठन हो या कोई भी संगठन हो, सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ सकते हैं। बहुत सारी बुराई ऐसी समाज में इतनी बुराई है, हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूल गए और हजरत साहब मोहम्मद साहब का नाम ले दिया तो उस पर बवाल हो गया खड़ा। मोहम्मद साहब तो वो तो पैगंबर थे, वो तो भगवान का रूप था, उनमें तो कोई बुराई ही नहीं थी। बुराई तो ना इस्लाम में बुराई है, ना कुरान में बुराई है, बुराई तो उनके अनुयायियों में कुछ लोगों में होगी, सब में थोड़ा ही। मोहम्मद साहब का नाम लेने से अगर उसे इतनी तकलीफ हुई है, बड़े दुख की बात है। ऐसे ऐसे लोगों ने तो इतिहास में से सब महापुरुषों के नाम हटवा। और ठाकुर जी, चलो हिंदू संगठनों ने तो जो किया सो किया, उनकी शिकायत पर संज्ञान भी लिया गया एक उच्च अधिकारी के जरिए, ये उससे भी बुरा हुआ, कर दिया। ये उससे भी बुरा हुआ। जिन IAS अफसर को या IPS अफसर को इतना विवेक होना चाहिए कि उन्हें उस बात को, जिसने उन्हें शिकायत की, उन्हें चाहिए तो लट मार के भगा देना वहां से, लेकिन उनके कहने से तुरंत ही उस आदमी को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब ये नहीं पता कि जिस आदमी को लाइन हाजिर किया, इसी से कितना बड़ा विवाद पैदा हो गया और उनके प्रति कितने लोगों की संवेदना सिंपैथी उससे जुड़ गई। एक आरोप और लगाया हिंदू संगठन के लोगों ने कि ये वहां पर तो इस्लाम का पाठ पढ़ा रहा है, स्कूल में इस्लामी शिक्षा दे रहा है, और वैसे भी जो ये वीडियो बनाता है और जब ये मिलता है ट्रैफिक में वाहन चालकों से, तो वहां पर भी भेदभाव करता है, हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार करता है। अगर किसी गाड़ी पे हिंदू लिखा है तो उसको तो टोकता है और मुसलमानों को जो है छूट देता है। तो आपने इनकी बहुत सारी वीडियोज देखी, आपने क्या प्रतीत हुआ इनके बारे में? नहीं है, वो तो जहाँ भी कहीं लोगों को हेलमेट के बारे में, ट्रैफिक के नियमों के बारे में, रोंग साइड राइट साइड के बारे में, सवारी अधिक होने के बारे में, लाइटों के बारे में, इनके बारे में जागरूक करते हैं और इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं और फिर अपनी जेब से निकाल के मिठाई पकड़ा देते हैं, टॉफी, हेलमेट भी देते हैं, कुछ पुरस्कार रूप में बच्चों को भी दे देते हैं। वो तो अलग टाइप के आदमी हैं। धार्मिक गुरु भी उनसे मिलने आए, बड़े बड़े लोग गाड़ियों में से उतर के उन्हें देख के टोते फिरो जहाँ, मिलने के बाद जहाँ सेल्फी लेते हैं, उनके बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाना अपना गौरव महसूस करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि इन ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में कमान है और भाई IAS और PCS पे क्या भरोसा रह गया। इन लोगों से जो न्याय की मूर्ति थी, जहाँ न्याय की उम्मीद लेके लोग बाग जाया करते थे, वो भी आज के दिन एक खाम खा के लोगों पे झूठी अफवाह और झूठी बात के लिए, जिन्होंने झूठ का सहारा लेके उस पर यह आरोप लगाया कि वो हिंदुओं में पैर छुआते हैं, हिंदुओं की गाड़ी को चेक करते हैं, उन्हें नियम बताते हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं कहते, उनके प्रति उनका रवैया उदार है।
ऐसा इस किस्म की बात कहने वालों का तो अंत बहुत बुरा होगा। अच्छा, अब चर्चा या सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आफाक खान मुसलमान थे, उन्होंने मोहम्मद साहब को एक अच्छी बात के लिए कोट कर दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, लोगों की भावनाएं भी आहत हो गई। दूसरी तरफ अनुज चौधरी हाँ जो गदा ये- लेकर एक धार्मिक यात्रा का ये की अगवानी भी यही करते तो दिखे, यही पूजा पाठ करते थे, भजन गाते दिखे, उनको हीरो के रूप यही में तो दिखाया गया। दोगलापन है यहाँ का। ये जब अनुज चौधरी हाथ में गदा लेके भगवान उनकी हनुमान जी की गदा हाथ में लेके और संभल की सड़कों पे जा रहे हैं एक उसमें एक धार्मिक यात्रा में, तब तो कुछ नहीं था, हीरो हैं तब और वर्दी में था। वो, वर्दी उस में आदमी थे। को तो दिया जाता है डीएसपी से एएसपी बना दिया गया और इस आदमी को कर दिया गया लाइन हाजिर। इस देश का होगा क्या? कभी कभी मैं अपने मन में सोचता हूँ, देखिए बुद्धिजीवी आदमी को तो सोचना पड़ेगा, लेकिन जिनमें बुद्धि नहीं हो तो कमेंट भी आज उल्टे सीधे ही करेंगे। करने दे, उनकी बुद्धि है, अल्प बुद्धि के लोग बाग हैं, वही तो इस देश का बंटाधार करवाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि जो ये घटनाएं घटती जा रही हैं इनका भविष्य में क्या दुष्परिणाम होगा। दुष्परिणाम ये होगा कि कभी भी विस्फोटक की स्थिति होगी। जब आप बुराई के तो चलो सभी खिलाफ हैं, बुराई के तो खिलाफ होना भी चाहिए, लेकिन अच्छाई के भी जब आप अच्छाई को भी बुराई की तरफ ले जाओगे, उसे भी उसी निगाह से देखोगे जिससे आप बुरों को देख रहे हो, एक धर्म की अच्छाई भी आपको बुराई लगने लगे, फिर कोई माफ करने वाला नहीं इस दुनिया में, कोई माफ करने वाले नहीं। ये चीज तो भगवान को भी भूंडी लगी होगी, बहुत बुरी लगी होगी। जिस प्रभु का सहारा लेके माथे पर तिलक लगा के और हाथ में कड़ावा बांध के आप धर्म वो संगठन लिए फिर रहे हैं, ये क्या नाम, शिवसेना, कहीं बजरंग दल, कहीं विश्व हिंदू परिषद, कहीं कोई सा भाई आप काम करें, करने के लिए बहुत काम है दुनिया भर के। ये गायें धक्के खाती फिर रही है, इनके बारे में सोच लो ना। एक मिनट लगे ये कहने के लिए कि भाई जिसने दूध पिया वो रखे, कि दूध पिया तो एक गाय का ये भी पता है इन पागलों को कि एक गाय 10 साल में 10 गुना अपना वंश पैदा कर दे। कहाँ जंगल है चुगने के लिए, बांधने के लिए कहाँ जगह रही है? घर में तो लोगों के सबके टेल और पत्थर लगे हुए हैं, कहाँ बांधेंगे? छोटे छोटे से मकान है, उसके बारे में कभी चिंता नहीं करते। गौशालाओं में गायों की दुर्गति हो रही है, बॉर्डरों पे गायें कहीं और जाने लग रही हैं। हत्ते जितने हैं सब हिंदुओं के हैं, वहां से इनके पास बाँच आवे, इनके पास पैसा आवे, तब कोई बात नहीं है। तकलीफ है तो आफाक खान ने अगर एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हुए भावनाओं में बह के, लड़कियों को सामने देख के भावनाओं में बह के उन्होंने कह दिया कि इस पे आपत्ति है, कमाल है। बच्चों को तिलक लगाए का लाभ क्या है? उन्होंने किया। और ठाकुर जी जिस तरह से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हैं, अकेली आफाक खान की नहीं है। अब तो एपीजे अब्दुल कलाम पर भी उंगली उठाने लगे, उनको भी जिहादी और आतंकी बताने लगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, इस तरह की घटना हिंदुवादी संगठनों के द्वारा करनी और उसके बाद फिर उच्च अधिकारियों के द्वारा उनकी नाजायज शिकायतों को मान लेने से क्या आपको लगता है अब आने वाले समय में, क्या अब तक तो ये थी बात कि भाई अगर भारत में रहना होगा तो अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद बनकर रहना होगा, तो क्या अब स्थिति ये आ गई कि अब अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम से भी शिकायत होने लगी? अब तो मुझे ये लगे कि कुछ दिनों में विद्रोह होगा, बगावत हो जाएगी, विद्रोह होगा। ये मुझे लग रहा है इस हिसाब से कि भाई जिन लोगों पे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, चलो उसने जो कहा उसकी जांच के बाद ही उन्हें पनिशमेंट दे दिया गया होता, लेकिन जांच से पहले ही पनिशमेंट दिया जा रहा। लाइन हाजिर का मतलब कोई ये तो नहीं है कि भाई उसे सस्पेंड कर दिया गया, कुछ और हो गया, लेकिन उनके रिकॉर्ड में तो आगे लाइन हाजिर। लाइन हाजिर से उस आदमी को अपमान तो हुआ, मानसिक प्रमोशन में दिक्कत, मानसिक तनाव तो हुआ, प्रमोशन में दिक्कत हुई, और एक तरह से उनको हौसला मिला जो विरोध कर रहे थे। पता नहीं कप्तान साहब भी किस मानसिकता के हैं वहां के, कन्नौज के। उन्होंने भाई इस चीज को इतनी गंभीरता से लेने की बजाय इतने हल्के में ले गए हिंदू संगठनों के उन मुट्ठी भर लोगों के कहने से, और उस एक ऐसे हीरो को जो ट्रैफिक के नियमों के बारे में हर एक आदमी को जागरूक करता हो। हमने भी बहुत सारी बात उन्हीं से सीखी, और उनकी वीडियो ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी बात है उनकी। भाई हम रोंग साइड के बारे में एक दिन की बात है, रोंग साइड पे ऐसे ही हम भी चल दिए तो हमें रोक दिया गया, हम उस पर अड़े, तो उस दिन तो हमें तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब आफाक खां की एक वीडियो देखी कि रोंग साइड पे मात्र 3 ही आदमी चल सकते हैं, रोंग साइड पे चल सकती है एम्बुलेंस, रोंग साइड पे चल सकती है पुलिस की गाड़ी,
और फायर ब्रिगेड, जी जी जी, जो ये तीन आपातकालीन आपातकाल स्थिति में ये तीन चल सकती हैं, और नहीं चल सकती, और वो भी बेल्ट बांध के चलेंगी। हाँ, नियम का ड्राइवर फॉलो उन्होंने भी नियम का पालन उन्हें भी करना पड़ेगा। तब हमारे दिमाग में आया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, हम जो कर रहे हैं हम यानी गलत कि कर कुल रहे हैं। मिलाकर आफा खान की वीडियो के द्वारा करोड़ों करोड़ों लोग ट्रैफिक नियम सीख रहे हैं। इस किस्म के लोगों को ही मैं तो कहूँ कि वो तो पुलिस विभाग का गौरव है। पुलिस विभाग में ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हो सके विभाग को लोग बाग सम्मान की दृष्टि से देखते हो। तो ठाकुर जी, अब तक तो मानक तय करे जा रहे थे हिंदुवादी संगठनों के द्वारा कि अब रहना होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह रहो, अमीर अब्दुल हमीद की तरह रहो, तो अब कौन से मानक तय होने चाहिए? कोई भी अब मानक कौन से मानक तय नहीं होंगे है। मुसलमान के लिए? मुसलमान को तो मैं कई बार कहता हूँ कि इन्हें तो दो नहीं, अब तो बल्कि दो से भी बार कई बार ज्यादा अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब किसी चीज को दबाया जाए उठती है, और जब चीज उठेगी तो वो सिंधड़ के उठे, चाहे तो धुआं को तो बाहर निकलना। ये जो इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, एक बुद्धिहीन आदमी ने, अल्प बुद्धि आदमी ने चलो कह दिया, लेकिन जो बहुत बड़ा एक पद लिए बैठे हैं, जिले के देख रहे हैं, जिले के कप्तान हैं, जिले के कलेक्टर हैं, उन्हें तो बहुत सोच बोझ से का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इतनी जल्दी में ये निर्णय ले लेना चाहिए था। उससे उनकी तो अफाक खां को तो जो मानसिक तनाव हुआ होगा, मानसिक दबाव पड़ा उन पे, लेकिन हम तक पे उसका असर पड़ा। यार ये हो क्या रहा है? यहाँ अनूप चौधरी भी वही संभल में, बराबर में कन्नौज में वही अफाक खां, जो एक बहुत बढ़िया विचारों का आदमी, उस आदमी को तो आप लाइन हाजिर कर रहे हैं। और जिस आदमी ने जो गदा हाथ में लेकर वर्दी पहन कर हनुमान जी की गदा लेके एक धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, उसे आप प्रमोशन दे रहे हैं। तो यहाँ तक उन्होंने कहा वर्दी में ही कि भाई अगर किसी ने शिकायत है तो घरों में रहो, जुमा घरों में पढ़ो, बहुत सारी बातें कही गई, मैं दोहराना नहीं चाहता। बहुत हुआ। तो कुल मिलाकर के ये ठाकुर उग्र सिंह जी को आपने सुना, आफाक खान की के नाम से आईडी आप भी सर्च करिए और उनके बारे में जानिए। ऐसा नहीं है कि भाई ठाकुर जी बोल रहे हैं। आज के दिन तो मुसलमान बड़े संकट के दौर से होकर गुजर रहा। तो ये संकट और बढ़ेगा या अपना पीक छू गया या और भी पीक आएगा? इस किस्म के लोग बाग तो मुसलमान नहीं, हिंदुओं के भी खिलाफ बोल लेंगे। ये हिंदुओं के भी खिलाफ बोलते हैं। जब मान ली मैं ही बोल रहा, मेरी आत्मा में कष्ट हुआ है, आत्मा को इस चीज को लेके कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप चलो उन्होंने जो कुछ कहा उसकी जांच करवा ली गई उतनी, लेकिन मुझे ही कष्ट हो रहा है, तो ये तो लोग बाग मेरे भी खिलाफ बोल लेंगे, बहुत सारे लोगों के खिलाफ बोल लेंगे। इन्हें तो यहाँ आग लगानी है, और भाई परिणाम का इन्हें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। परिणाम इनके लिए कुछ नहीं है, भगवान ही जाने क्या बीतेगा, कल आने वाली नस्लें क्या भुगतेंगी, क्या देखेंगी, कल क्या होगा, उसके बीज हम आज बो रहे हैं। और उस बीज को भले ही हम जैसा भी बीज बोएंगे, कल हमारी नस्लें उसको जमने में तो समय लगेगा, जमने में समय लगेगा। ये जमने लग रहा है, कल ये हमारी नस्लें इसको काटेंगी, किस रूप में ये फल उगेगा खुदा ही बेहतर जानता है, भगवान ही बेहतर जानता है। और आफाक खान का वो वीडियो जो लोगों ने विवादित बताया उसको भी आप देख सकते हैं, और आफाक खान की बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, और आपको दिख जाएगा कि आफाक खान TSI कौन है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।